नमस्कार साथियों। साल 1827 की बात है। जेम्स लुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए एक सोल्जर एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से परेशान होकर चुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं। अंडर कवर रहने के लिए ये अपना नाम बदल डालते हैं और वो करने निकल पड़ते हैं जो इनका असली फैशन था, यानी ट्रेवलिंग। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्सुलेट में ट्रेवलिंग करने के बाद ये पंजाब के उज्जैन में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें एक अनजान प्राचीन शहर के खंडर दिखाई पड़ते हैं। इन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि ये रूम कितने पुराने हैं, किसके हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक था, ये डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या दिखा था। ये नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। जेम्स लुईस के द्वारा बनाई गई ये ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुईस इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि इन्होंने एक्चुअली में हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला है। इसके करीब 100 साल बाद 1920 में दुनिया को और जानकारी पता चली इस सिविलाइजेशन के बारे में। जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के प्राचीन शहरों का सर्वे किया। पता चला कि ये 5000 साल से भी पुराने हैं। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई, जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई और इसे नाम दिया गया मोहनजोदारो। धीरे धीरे और खुदाई की गई तो और ऐसे खंडर मिले, बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स मिली। पता चला कि इन जगहों में दफन एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और क्योंकि यहाँ इंडस नदी के किनारे पाए गए सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2025 में हम बहुत सी बातें जानते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, हमारी स्कूल किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन अभी भी 2 बातें रहस्य बनी हुई है। पहला, हड़प्पा लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज वो लिखते थे। क्या क्या मतलब है इन शब्दों का और कैसे इन राइटिंग को समझा जा सकता है। और दूसरा, इन महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization that existed 4,000 years ago. इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल में अभी हमें 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुके हैं, जिनमें से 900 इंडिया में लाई करती है। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सिविलाइजेशन थी जो इतनी पुरानी थी। इनके 3-4 इजिप्शियन, मेसोपोटामिया और चाइनीज। तो इन चारों सिविलाइजेशनों में से चाइनीज सबसे रिचेस्ट सिविलाइजेशन थी। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशनों में से इंडस वैली, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशनों को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की, लेकिन साल 2016 में आईआईटी कानपुर और एएसआई ने रिसर्च करी थी। आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया कि जो फार्मिंग सेटलमेंट करी गई थी वो 7000 बीसी में करी गई। आज के दिन की हरियाणा स्टेट में ये पाया गया है। समय में ज्यादातर शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चर टूल पाए गए थे। पोट्री होती हुई देखी गई थी। तो 7000 बीसी से 5500 बीसी तक का जो समय है उसे प्री हड़प्पन फेज बुलाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 बीसी से हुई थी। पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए गए और ट्रेंड रूम्स बनाए गए। 1600 बीसी तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहर में मल्टीपल घर बने हुए थे। ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनते थे, उनकी ईंटें मेजरमेंट होती थी। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता एक विशालकाय सभ्यता थी और विस्तृत सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में हमें 7000 कुएं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे कई कुएं बनाए जाते हैं राहगीरों के लिए जो
आते जाते पानी पी सके। हमें वहाँ पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल देखने को मिलते हैं जहाँ पर में लोग अवसरों पर सामूहिक स्नान करते होंगे। लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता की भाषा की बात करें तो अभी तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं हुई है कि ये भाषा कैसी है और इसे कैसे पढ़ा जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक का बटन और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।